भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती रविवार को दरभंगा में विभिन्न जगहों पर अलग अलग संगठनों द्वारा मनाई गई। दरभंगा थियोसोफिकल सोसाइटी के बैनर तले एक एम टैंक स्थित लॉज में मनाई गई। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ दरभंगा द्वारा भी मूसा शाह मध्य विद्यालय में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनी। दलितों के उत्थान में जो काम उन्होंने किया, मेरी समझ में या शायद यहाँ जो लोग उपस्थित हैं और सबकी समझ है कि उससे आगे बढ़ करके विपरीत परिस्थितियों में, एकदम प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी और ने करने की सोची भी नहीं जा सकती थी। ऐसा काम सावित्रीबाई फुले ने किया। उस जमाने में जब पढ़ने, लड़कियों को पढ़ाना लड़कियों को बिगाड़ना माना जाता था, लड़कियों को, महिलाओं के उत्थान की बात करना, महिलाओं को गर्त में ले जाना सोचा जाता था, उसको नारकीय बनाना सोचा जाता था। जब महिलाओं के बारे में जो हमारी शास्त्रीय धारणाएं थी, जो हमारी धार्मिक, जो अंधविश्वास लोग थे, धार्मिकता में जो प्रगतिशील सोच के लोग थे, उनकी बात में तो नहीं कर रहा, उसमें भी बहुत लोग थे जो उत्थान की बात कर रहे थे। मगर सावित्रीबाई की तरह आगे बढ़ के मात्र एक कमसिन उम्र में 17-18 वर्ष की उम्र में आगे बढ़ के एक बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना, विधवा की उत्थान की बात सोचना और उस प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ के घर से निकलकर उनको घर से निकाल दिया गया, पति के साथ, उनके पति के साथ उनको घर से निकाल दिया गया और वो एक उस्मान शेख के घर में जाकर वो शरण लेती हैं और उनकी बहन फातिमा शेख, इस बहाने हम फातिमा जी को भी याद कर रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले तो शायद फातिमा जी का साथ नहीं मिला होता तो हो सकता है कि उनकी यात्रा कहीं अधूरी न रह जाती। हम लोग प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का शताब्दी जयंती मना रहे हैं। 109वीं जयंती, 190वीं जयंती मना रहे हैं। ये शैक्षणिक वीरांगना थी और बहुत बहादुर महिला थी, क्योंकि इनकी शादी मात्र 9 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये अपने हस्बैंड से, अपने पति से पढ़ाई की, पति इनको पढ़ाए और ये उस समय जबकि समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, छुआछूत और क्या कहते हैं बाल विवाह और विधवा सबका सती प्रथा वगैरह, जो इतने सारे अंधविश्वास सब जब समाज में फैला हुआ था, 9 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी तो ये भुक्तभोगी थी। इन्होंने पति से पढ़ करके और पढ़ाई की और महिलाओं के लिए पढ़ने का रास्ता खोला। तो क्या कहेंगे आज सावित्रीबाई फुले जी की 190वीं जयंती है। आज इस आधुनिक युग में भी भारत इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी उनकी प्रासंगिकता आज बनी हुई है। जिस बुरे परिस्थिति में और जिस परिस्थिति में इन्होंने महिला के उत्थान के लिए, महिला के शिक्षा के उत्थान के लिए जो कार्य किया, वो कार्य आज भी सराहनीय है और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। आज हम लोग उनको याद करके उनको नमन करते हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती है। हम लोग आज उनकी जयंती के अवसर पर आज बहुत समारोह पूर्वक दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज के एम टैंक लहरियासराय में मना रहे हैं और हम उनके प्रेरणा के लिए उनको आज हम सलाम करते हैं कि किस परिस्थिति में उन्होंने, जब ये हमारा समाज जात, धर्म, मजहब, स्त्री पुरुष में सिकुड़ा हुआ था, तो ये अपनी सारी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर वो जवानी के दिनों में, जब ये 18 साल की थी, उस दिनों इन्होंने 1848 ईस्वी में, ये जब 18 साल की उम्र में साहस करके और जो समाज की महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, उनको पढ़ाने का काम किया। क्या कहेंगे आज सावित्रीबाई? आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन मनाने के लिए और इन्होंने महिलाओं में शिक्षा का उस समय में बीड़ा उठाया जिस समय में महिलाओं को पढ़ने का कोई हक नहीं था, महिलाओं को एक अलग दर्जा प्राप्त था। उस रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये हमारे सावित्रीबाई फुले समाज को एक आईना दिखाए और वहाँ से महिलाओं का निरंतर उत्थान जारी रहा
और सरकार भी बाध्य होकर के आज सरकार भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभी नारा उन्हें देना पड़ा।